रायबरेली में अपनी मांगों को देखकर नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज दोपहर को अधिशासी अधिकारी के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई। 2 दिन तक चली इस हड़ताल के कारण पूरे शहर में गंदगी का अंबार दिखाई देने लगा। इसको लेकर व्यापारियों एवं आम जनमानस में भी आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना था कि प्रस्तावित हड़ताल के बाद भी नगर पालिका प्रशासन ने नगर की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की थी और नगर पालिका परिषद एवं कर्मचारियों की इस नूरा कुश्ती का नतीजा था कि शहर गंदगी के ढेर में जाकर बैठ गया है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि 42 बैकलॉग कर्मचारी पर आखिरकार क्यों नगर पालिका परिषद और कर्मचारियों के हित की बात करने वाला संघ शांति बनाए बैठा हुआ है, जबकि इन कर्मचारियों द्वारा अन्य कर्मचारियों का लगातार शोषण किए जाने की बात सामने आती है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान जिन जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया है, उन समस्त कर्मचारियों का काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धांत पर वेतन रोक के देना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी समझ में आए कि जनता की समस्याएं दूर करने के लिए उन्हें विभाग में बैठाया गया है, न कि उनकी समस्याओं से जनता को परेशान करने के लिए नौकरी दी गई है। मैं प्रभाकर गुप्ता अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला महामंत्री हूँ। प्रभाकर जी, अभी 2 दिन हड़ताल की कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों अड़ाव के पीछे ही पूरे ढेर लगा हुआ है, तो कैसे व्यापारियों की सफाई और कैसे व्यापार चल रहा है? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि अभी 2 से 3 दिन पहले हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के बीच जो है एक झड़प हुई थी, जिस नगर पालिका बोर्ड बैठक में। उसी की वजह से ये हम कर्मचारियों ने हड़ताल पे किया। एक ये जानी समझी कारनामा है ये जो ईओ और अध्यक्ष के बीच की है। इसमें कर्मचारी ने हड़ताल करी, कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जिसकी वजह से पूरी जनता को इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, इस गंदगी से जूझ रहे हैं। जबकि बरसात का टाइम चल रहा है, इस समय नगर पालिका के कर्मचारियों को पूरा साथ देना चाहिए शहर का। उसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पे गए और हड़ताल के कारण पूरा शहर जो है गंदगी के अंबार में डूबा हुआ है। अच्छा, ये जो कर्मचारी हड़ताल पे गए थे, तो क्या इन्होंने काम नहीं किया तो कोई कार्रवाई इनको तो होनी चाहिए कि जब कर्मचारी ने हड़ताल कर दिए थे? बिल्कुल होना चाहिए संदीप जी, इस पर कार्रवाई इनके ऊपर भी होना चाहिए। नागरिक अपना हाउस टैक्स दे रहा, सीवर टैक्स दे रहा, हर चीज़ का जो है टैक्स दे रहा है, तो इसमें कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करना चाहिए, उनको अपनी मांगें रखनी चाहिए। लेकिन ये जो गंदगी हो रही है शहर में, जिसकी वजह से बीमारियों का भी अंबार लगा हुआ है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है, ये वजह केवल गंदगी है। अच्छा, नगर पालिका के 42 बैकलॉग कर्मचारी अपने मूल पद पे काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या उससे भी कोई असर पड़ रहा है? जो कर्मचारी मूल पद पे काम नहीं कर रहे हैं, संविदा पे हैं, सरकार से यही अपील है कि जो कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं उनको एक यथास्थिति उनको स्थान दिया जाए, जिससे वो परमानेंट हो सके। ये बैकलॉग कर्मचारी हैं 42, इनको मूल पद पे इन्होंने आज तक काम नहीं किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? जो कर्मचारी मूल पद पे नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि नगर पालिका में जितने भी बैठे हुए हैं अफसरान जो बैठे हुए हैं, उनको आके सड़क पर उतरना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और पूरी रायबरेली इसमें त्राहिमाम कर रही है कि यहाँ सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, अभी संघ ने हड़ताल की थी और ये मुद्दे को नहीं उठाया कि इतने कर्मचारी मूल पद पे काम नहीं कर रहे। अब ये चीज़ शासन से होनी चाहिए कि हाँ ये काम नहीं कर रहे हैं, तो अधिकारी जो नगर पालिका में कई अधिकारी बैठे हुए हैं, ये उनका काम होता है कि अपने जो है कर्मचारियों को एक मूल जगह पे काम दे, और नहीं कर रहे हैं, वो हड़ताल पे जा रहे हैं, तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी न किसी तरीके से रायबरेली नगर की पूरी सफाई कराएं। अच्छा, 42 कर्मचारी काम नहीं करें तो उसका असर भी तो होता होगा? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। जो कर्मचारी नहीं काम कर रहे हैं तो उसका आप लोग देखा पूरा जीता जागता उदाहरण है। ये पूरा शहर जो है सामने है, मेरे पीछे देखिए पूरा ये सड़क टूटी हुई है, पूरी गंदगी लगी हुई है, पूरा नगर पालिका की ये सीवर पूरा टैंक पूरा जो है टूटा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ पलटती हैं, बच्चे जो है गिरते हैं, इसका कोई भी ना सरकार दे रहे, ना डीएम दे रहे, ना इस पर कोई पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। मैं के गुप्ता, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली। देखिए कि अभी 2-3 दिन तक सफाई कर्मचारियों से हड़ताल हुई, व्यापार से क्या नुकसान? सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से और ये नगर पालिका प्रशासक और नगर पालिका शासन की नूरा कुश्ती के बीच जो लड़ाई हो रही है लोगों की आपसी, उसकी वजह से आम जनमानस एवं व्यापारी पूरी तरह से त्रस्त है।
पूरी बाजार गंदगी एवं कूड़ों के ढेरों से भरी पड़ी है, पटी पड़ी है। त्योहारी सीजन आ रहा है, आने वाले समय में 3 तारीख से नवरात्रि का सीजन आ रहा है। व्यापारियों का व्यापार करने का सबसे शुरुआती महीना होता है, जिससे व्यापारी बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ बैठा है कि इतनी गंदगी में कस्टमर हमारी दुकानों पे कैसे आएगा और ये सफाई कब होगी, वो सिर्फ नगर पालिका की तरफ अपनी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। नहीं, अभी देखा कि हड़ताल की थी, तो क्या हड़ताल से क्या प्रभाव पड़ा जनता को? हड़ताल से जनता पे प्रभाव सफाई का, घर घर जो कूड़ा उठाने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बंद है। नालियां पूरी तरह चौक हो गई है। कर्मचारी अपने मूल काम पे जा नहीं रहे और गंदगी का पूरी तरह अंबार लगा हुआ है। बाजारों में कूड़ों का ढेर लगा है, जिससे पूरी तरह से आम व्यापारी, जनता सब पूरी तरह से मैं सोचता है हड़ताल कर दी जाएगी अपनी मनमानी ढंग से, उसके बाद फिर खत्म कर दी जाएगी। जनता का क्या लाभ? मेरा तो अपना मत है कि अगर इस तरह कर्मचारी अपना मूल काम छोड़ के जब मनचाहे तरीके से हड़ताल पे जाएंगे तो इनके पीछे तो वही कहावत लागू होती है, काम नहीं तो दाम नहीं। जब काम नहीं करेंगे तो इनकी सैलरी उस दिन काटी जाए, क्योंकि जनता, आम जनता का टैक्स का पैसा, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा ही इनकी सैलरी को जाता है। जिस दिन ये काम न करें उस दिन इनकी सैलरी काटी जाए। अगर काम नहीं करने पर 42 लाख कर्मचारी मूल पद पे काम कर रहे हैं। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इसके पहले मैं पहले भी इस मुद्दे पे बोल चुका हूँ। ये पिछली बसपा सरकार में भर्तियां हुई थी 22 लाख कर्मियों की, और ये लगभग 42 कर्मचारी हैं जो अपने मूल काम पे कभी आए ही नहीं। ये ऑफिसों में कोई कर्मचारी बाबू की कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा है, कोई मूल पद पे काम नहीं कर रहे हैं। और नगर पालिका प्रशासक और प्रशासन इनसे काम क्यों नहीं ले पा रहा? और जो ये आंदोलनकारी कर्मचारी हैं जो हमेशा अपनी सैलरी तनख्वाह के लिए हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, ये भी इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोलते, बोलने से बचते हैं। ये नगर पालिका ऐसा क्यों करती है? ये इसका जवाब नगर पालिका या जिला प्रशासन ही इसका दे पाएगा, और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अपना आदेश पारित करके उनको उनके मूल कामों पे लाया जाए।